जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ आर्या श्री सोलंकी, योर लेक्चरेट एनजीटी गाइड। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि ये स्कीम क्या है, ये इंडिया में अगर एप्लीकेबल होगी तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे और कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ द थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये क्या है। ये जो है ये हर सिटीज़न को मिलती है एक नेशन के। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में स्कीम आई तो हर सिटीज़न को इंक्लूडिंग यू एंड मी, वी ऑल विल बी गेटिंग द मनी विच इज़ अ फिक्स्ड मनी। तो इसमें क्या होता है, अगर अमीर से अमीर इंसान हो या गरीब से गरीब, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वेदर ही इज़ रिच और पुअर, वट एवर द वर्क ही डज, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना हर इंसान को, हर सिटीज़न को एक कंट्री के वो फिक्स्ड पेमेंट मिलता है वाया द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पैसा है ये सबको मिलता है, बराबरी से उतना ही मिलता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि ये सही है या नहीं है। नाउ periodic cash payment that each citizen of a country or region is provided irrespective of his income, रिसोर्सेज और द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, वो जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, सबको ये मिलता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नाउ इट इज़ अ मेजर अंडरटेकन टू एलिवेट प्रॉपर्टी एंड डिक्रीज द इनकम डिस्पैरिटी। तो ये क्यों है, ये बेसिकली इसलिए है कि लोगों को एक सपोर्ट मिले, स्पेशली द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, उनको एक सपोर्ट मिले। उनको अगर कुछ काम आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो एक बैकअप सपोर्ट है कि अच्छा ये इनकम हमें मिल जाएगी तो आगे जो हम कर रहे हैं वो उसको हम फ्रीली कर सकते हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो अगर उनको ये पैसा मिलेगा दे कैन यूज़ दिस मनी टू गो टू कॉलेज और स्कूल और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इट इज़ टू सपोर्ट पीपल एंड गिव देम अ बैक हैंड, कि एक सपोर्ट है, इवन इफ यू फॉल यू वॉन्ट फॉल कम्प्लीटली, यू विल हैव अ स्लाइट सपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में। नाउ दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट हो गया ये। ठीक है, बाय सप्लीमेंटिंग द वेजेस फ्रॉम वर्क। तो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं बट जो उनको वेजेस मिलती है ना, लाइक आफ्टर वर्किंग फॉर 10 to 12 आवर्स अ डे, इतना डिफिकल्ट काम करने के बाद भी जो वेजेस उनको मिलती है वो सेटिस्फैक्ट्रीली उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए इनफ नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी उससे उनको थोड़ी और हेल्प मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमें जो फाइनेंशियल हमारा जो स्टेटस है वो थोड़ा सा इस लायक है कि हम अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें। ठीक है, सम पीपल कंसिडर इट टू बी अ सब्सटीट्यूट फॉर वेलफेयर। कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू वेलफेयर है, वाइल अदर कंसिडर इट यूजफुल ओनली व्हेन प्रोवाइडेड विद द एग्जिस्टिंग स्कीम। तो कुछ बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्कीम है तो दूसरी स्कीम्स बंद हो जाए। एंड तो दिस इज द इंडिविजुअल ओपिनियंस अबाउट दैट। अब हम देखते हैं कि जब बीजेपी का फॉल हुआ था ना, उस पहले पुराने टाइम पर असेंबली पोल्स में, उसके बाद अब जाके जो मोदी गवर्नमेंट आई है, तो मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग यूबीआई बैक इन द सिस्टम। ठीक है, अब वो हमें पुराने टाइम की बात, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने वादे किए थे, उसमें ये भी था दैट दे विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग यूबीआई बैक इनटू द सिस्टम। बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे फुल ऑन प्रोग्रेस में है, कहीं कहीं प्रैक्टिस भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोशिश किया जाता है कि पूरे नेशन में ही अडॉप्ट कर लिया जाए। ओके, फॉर एग्जांपल अभी एमपी में एक फॉर द फीमेल्स इट हैज़ बीन स्टार्टेड है ना, उसमें क्या होता है, फीमेल्स को 1000 रुपीज़ हर महीना आई थिंक दे विल बी प्रोवाइडिंग शिवराज सिंह गवर्नमेंट। तो ऐसा जो है ये सिर्फ चलो फीमेल बेस्ड है, तो दिस वोंट बी अंडर यूबीआई, क्योंकि यूबीआई क्या होता है, जेंडर न्यूट्रल होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था विच इज़ नॉट अंडर यूबीआई, बट स्टिल अगर यूबीआई होगा तो इट विल बी एक्सपांडेड टू एवरी स्टेट ऑफ द our country, that is India. उसमें without any discrimination everyone will be getting the fixed amount of money for a particular period of time. ठीक है, now another important question surrounding the issue is the scenario of upcoming artificial intelligence and robotics. It is being argued that this will pose a threat to the availability of jobs. देखो अब क्या बोला जा रहा है, दोनों तरीके की बातें हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को ही मिलता है, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू उनको एक फिक्स्ड पेमेंट मिल रही है, तो मैनी पीपल विल नॉट गो टू देयर जॉब्स विच दे वर डूइंग अर्लियर, क्योंकि उनको घर बैठे पैसा मिल रहा है तो दे विल टर्न आउट टू बी लेजी, दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज का एक डिबेट चल रहा है कि हो सकता है जो हम एडवांटेज सोच रहे हैं वो एडवांटेज ना निकल के डिसएडवांटेज निकल जाए। लोग इसको सप्लीमेंट्री समझने की बजाय पूरा एग्जिस्टेंशियल का अपना डिपेंडेंस उस पर बना दें और अपना एक्चुअल वर्क जो है वो छोड़ दें।
बोथ द थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। तो पहले अब अपन प्रोज की बात करते हैं, वो नॉर्मल थीम की बात कर ली थी हमने, ओवरऑल डिस्कशन था अभी। नाउ वी विल बी एंटायरली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स, आफ्टर पॉजिटिव वी विल एंटायरली बी फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे, ओके। तो पॉजिटिव में क्या है, इंक्रीज इन लेबर मार्केट एफिशिएंसी। कैसे, अ गारंटेड इनकम विल हेल्प लेबरर्स टू राइज अप द लैडर और गो बैक टू स्कूल कॉलेजेस टू गेन नॉलेज। अब देखो क्या होता है, छोटी उम्र से ही जो थोड़े से पॉवर्टी वाले लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो स्कूल कंप्लीट कर लें या इवन कॉलेज कंप्लीट कर लें, तो छोटी उम्र से एज सुन एज दे अटेन द एज दे गो ऑन टू वर्क, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, टू मीट द डेली एंड्स। अगर उनको फिक्स स्टाइपेंड, सॉरी नॉट स्टाइपेंड, फिक्स मनी मिलता रहेगा अगर उनको गवर्नमेंट से फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उस पैसे को यूज़ करके उसको एज अ बैकअप लेके अपनी स्कूलिंग या कॉलेज जो भी है कंप्लीट कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद उनको जॉब जो मिलेगी वो जो काम कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छी मिल सकती है, और उससे डायरेक्टली नेशन को ही फायदा होगा, बिकॉज दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द नेशंस इकोनॉमी, ठीक है। रिडक्शन इन ब्यूरोक्रेसी, अब देखो ये जो है ना, ये पॉइंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेनी स्कीम्स आर देयर, तो वो कुछ ऑफिसर्स से होके आती है हमारे पास, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को अभी भी कुछ स्कीम के थ्रू पैसा मिलता है, तो वो डायरेक्टली नहीं मिलता, उनको बैंक में जाना पड़ता है, कुछ ब्यूरोक्रेट से बात करनी पड़ती है, ऑफिसर्स होते हैं बीच में इन लाइन। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि द मनी दैट इज सपोज टू गो इन द हैंड्स ऑफ द पुअर गेट्स डिसअपियर्ड एंड इज ईटन बाय द ऑफिसर्स ओनली। तो ये सब नहीं होगा, वाई, बिकॉज इन दिस स्कीम द मनी डायरेक्टली कम्स इन टू द अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये वाली जो ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा। देन प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू अनपेड वर्क। अनपेड वर्क मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी पीपल हु टेक केयर ऑफ अस, आर पेरेंट्स, आर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर, देर आर मैनी पीपल जो बहुत सारा अच्छा काम करते हैं बट दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग। तो ऐसे लोगों को ना एक वो लगेगा कि ओके फाइनली दैट हमारा जो काम है, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भले कोई और रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग इट थ्रू फाइनेंशियल हेल्प, so that is also one good thing. Another point is promotes entrepreneurship and sales. कैसे प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स और बिजनेस? देखिए कोई भी कुछ नया अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना सब कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, पूरी एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टाइम सब उस बिजनेस में लगा देता है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि इतना सब कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद भी हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है कभी कभी बिजनेस फेल भी हो जाए। तो इफ़ इन केस बिजनेस फेल्स तो यूबीआई जो है इट विल प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट, इट विल प्रोवाइड अ गुड बैकअप टू दोज पीपल कि अगर बिजनेस गिरता भी है तो दे वोंट बी फॉलिंग एंटायरली, देयर इज अ नेट दैट विल सपोर्ट देम, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। मूविंग ऑन, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल। अब बहुत सारे लोगों को ना टेंशन होती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि जितना उनके पास आता है उतना इनफ नहीं होता घर के सारे लोगों का और खुद की नीड्स कंप्लीट करने का। तो इसके थ्रू उनको थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियल मैटर में, जिससे मेंटल हेल्थ उनकी जो उनको स्ट्रेस था फाइनेंसेस के कारण वो कम हो जाएगा। प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था कि जेंडर न्यूट्रल है और एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो कोई मैटर नहीं करेगा। इवन द पुअर हाउस होल्ड वाइफ जितनी भी होती हैं उनको भी ये पैसा मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा बिकॉज दे विल गेट द मनी डायरेक्टली इन देयर अकाउंट्स, दे वॉन्ट हैव टू आस्क एनीबडी फॉर दैट मनी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये सपोर्ट कर रहा है और अपलिफ्ट कर रहा है लोगों को। अब हम कॉन्स की बात करते हैं, द नेगेटिव साइड ऑफ इट, रेडिकल इंक्रीज इन द गवर्नमेंट कॉस्ट। अब देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, यू ऑल नो, ठीक है। अब इतने सारे लोगों को अगर हम फिक्स मनी देंगे तो कितना ज़्यादा बर्डन गवर्नमेंट पे डायरेक्टली आएगा ऑन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारे गवर्नमेंट की कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा एक बर्डन आ जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा पूरा जितना भी बर्डन है। नाउ इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का इंक्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं? इतने सारे लोगों को, फॉर एग्जांपल लेबर क्लास, इनको अगर एक फिक्स पेमेंट हर महीने या हर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मिलता रहेगा तो वो अपनी चार्जेस बढ़ा देंगे। क्यों? पहले जो होता था हमारे वर्क बहुत कम है, लेबर बहुत ज़्यादा, तो लेबर अपनी कॉस्टिंग जो है कम करते थे ताकि उनको वो काम मिले। बट अगर जब लेबर के पास ऑलरेडी मनी है, देयर नीड इज़ ऑलरेडी गेटिंग फुलफिल्ड, तो वो अपनी प्राइस क्यों कम करेंगे? उल्टा दे विल इंक्रीज देयर लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है कि क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर चीप लेबर, कि हमारे देश में कुछ भी काम बहुत सस्ते लेबर में हो जाता है, बट वो भी नहीं होगा इस स्कीम के आने के बाद। तो दैट इज़ अ लिटिल ड्रॉबैक। डिक्रीज इन द टैक्सेबल इनकम। अब यूबीआई माइट डिप्राइव पीपल ऑफ द मोटिवेशन टू वर्क। कैसे? अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर घर बैठे पैसा आ रहा है तो देर आर मेनी पीपल ऑफ आवर कंट्री जो ये सोचेंगे घर बैठ के आ रहा है तो क्यों काम करना, ठीक है। हमारा आटा दाल तो इससे आ रहा है, ठीक है, तो बस अब आगे बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज़ वन मोर नेगेटिव पॉइंट ऑफ इट। नाउ कंक्लूजन के पहले एक और पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल
कि ये जो सारी चीज़ें हैं तो इसमें पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, बट हमें पहले सर्वे करना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में ज़्यादा सिटीजन किस और डिपेंडेंट है, वेदर दे विल यूज़ दिस मनी फॉर द बेटर और वेदर दे विल यूज़ दिस मनी इन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और वट एवर, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दिस मनी सो दैट पीपल कैन complete their education, their college, so that it can provide as a good backup for their business. They can develop some very good skills. It can help reducing their stress from financial matters and everything. But what if people will use this money for doing negative things like smoking, gambling, and putting that money into some expenses which are not necessary? ठीक है, तो हम कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ लोड फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एम तो यही है कि लोगों का अच्छा हो, लेकिन इसको प्रोवाइड करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, thus it can be concluded that universal basic income is surely beneficial, but there is a threat to its purposefulness on account of increasing in cost. तो पहली बात तो ये देखो हम कैसे कंपेयर करते हैं, प्रोज ज़्यादा दिखे हमको, कॉन्स कम, तो ऑफकोर्स ओवरऑल ये जो है बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ेगी फर्स्ट। दूसरा ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैनी इंडिविजुअल कैन लिटरली gain very much out of it, but on the other hand few individuals can also mismanage it. ठीक है, तो it will depend on individual to individual. लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट पे थोड़ा सा लोड आएगा अगर ये स्कीम हो गई, बट आई एम श्योर दैट दिस स्कीम विल रन entirely in India within few years only. So that will depend on us, you and me, how we will use this money. ठीक है, so that was all for today guys. I hope you all like this video. For more such information subscribe to our channel and Jai Hind.